हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये क्वेश्चन ना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आप जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे या नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उन जगह पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी थंबनेल पे लिखा था कि इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में ट्रिक नहीं है, ये एक जेन्युइन मेथड है, जो एक तरीका है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए और बी के बीच में। आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, या अगर क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता तो ऐसे लिखा होता, हिंदी में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए, के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्वेश्चन सब में यही सेम है। तो ये क्वेश्चन इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तीनों क्वेश्चन हैं। तो जो भी तरीका हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो तीनों क्वेश्चन में सेम होगा। ठीक है, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, एक इंड हमारा इधर साइड है ए, दूसरा इंड हमारा क्या है बी। अब कुछ लोगों को मतलब सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को बहुत ही दिक्कत होती है। आपको पता नहीं चल पाता है नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखने में कि कहाँ पे ये सीरीज कनेक्टेड है, कहाँ पे ये पैरेलली कनेक्टेड है। भाई अगर सीधी सादी सर्किट होती है, नॉर्मली होता है, तो हर कोई देख के बता देता है सर ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, और आप जो है डायरेक्टली सॉल्व भी कर लेते हो। बट देखिए, यहाँ पे आपको तरीका क्या लगाना है। देखिए, ये हमारा इंड ए है, हमने ए बना दिया। ठीक है, ए हमने यहाँ पे बना दिया है, और ये हमारा ये डॉटेड पॉइंट है। आप जरा बताइए, देखिए ये पॉइंट जो जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे वायर से कनेक्टेड है यहाँ तक, तो इस जगह का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सेम इस जगह का भी होगा भाई, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है ना। जितना वोल्टेज यहाँ वोल्ट यहाँ होगा, उतना ही यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा हमारा। तो यहाँ पे सपोज हमने मान लिया इस पॉइंट को 1, तो सेम यही पॉइंट जो है हमारा 1 यहाँ पे भी होगा। भाई अगर आपने 1 मान लिया, ऐसे ही हमने साइन की तरह मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने 1 मान लिया, आपने यहाँ पे भी 1 मान लिया, क्योंकि दोनों जगह पे सेम पोटेंशियल है। और देखिए, अब हमने दूसरे इंड को लिया है यहाँ पे, इस वाले इंड को हमने बी मान लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने इस इंड को मान लिया है 2, आप कुछ भी मान सकते हो, 2 3 4 कुछ भी मानिए। हमने यहाँ पे 2 मान लिया। अब देखिए, ये 2 वाला पॉइंट जो है ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग 2 कह सकते हैं। भाई 2 क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है ना। यहाँ पे भी जो हमारा सेम पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे भी होगा, तो दोनों जगह पे सेम होगा। तो अब जरा आप बताइए, देखिए एक इंड पे हम रख देते हैं 1 को, एक इंड पे हम लोग रख देते हैं 2 को। और देखिए 1 से 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। देखिए 1 से 2 के बीच में हमारे कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। आपको काम क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले हमने क्या दिया कि ए से जो कनेक्टेड हमारा पॉइंट मिला उसको हमने 1 दे रखी है। तो भाई जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल होगा इसके लिए, तो ये 1 का काम करेगा। और यही सेम 1 यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 1 होगा। यहाँ पे हमने 2 नाम दिया, तो सेम ये वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। और 1 और 2 के बीच में जितने रेजिस्टेंस हो आप कनेक्ट कर दो। 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है, एक कनेक्टेड हो गया। और 1 और 2 के बीच में जो है एक रेजिस्टेंस ये भी है भाई, 1 और 2 के बीच में है। आपको लग रहा होगा सर ये तो 2 और 1 के बीच में है। अरे यार, 1 और 2 हो या 2 या 1 हो, बात तो एक ही है। एक देखिए और कनेक्टेड है 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे देखिए एक और कनेक्टेड है 1 और 2 के बीच में, आर। तो यहाँ से इससे हमारी ये सर्किट बनी। अब अगर ये वाली सर्किट बन चुकी है, तो आपको सीधा सीधा देखने में नज़र आ ही गया होगा कि आर और आर हमारे क्या है, तीनों पैरेलल में है। तो अगर आपके तीनों आर जो है वो पैरेलल में है, तो वो कितना हो जाएगा भाई, आप सॉल्व कर लीजिए ऐसे। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितना हो जाएगा r इक्विवेलेंट की वैल्यू, r/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लीजिए इसको सॉल्व करने का तरीका। अब देखिए, सेम यही तरीका हम इस वाले में भी अप्लाई करेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट। ओके, थोड़ा सा स्पेस कम है तो रफ करना पड़ेगा हमें। देखिए रफ करते हैं इसको, ठीक है, समझिएगा, रफ करते हैं इसको। देखिए, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। एक इंड यहाँ पे है, दूसरा इंड यहाँ पे है। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 नाम दिया 1,
तो जरा बताइएगा सेम ये 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, कूद के आ ही जाएगा भाई। इसको हमने 2 नाम दे दिया, 2, ठीक है। तो आप जरा देखिए यहाँ से ये जो 2 होगा सेम ये यहाँ पे पहुँच आएगा, ठीक है। और देखिए 2 यहाँ पे पहुँच आएगा तो हम एक A बना देते हैं, एक 2 बना, एक B बना देते हैं। तो A हमारा कुछ यहाँ पे होगा और इधर साइड हम B बना दे रहे हैं, B हमारा कुछ यहाँ पे होगा। A के पास जो हमने इंड दे रखा है वो 1 दे रखा है, और B के पास जो हमने इंड दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। देखिए 1 से 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, सब लगा दीजिए। 1 से 2 के बीच में ये हमारे 3 रेजिस्टेंस है, तीनों कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो 1 से 2 के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, ऐसे 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 आप लगा दो 3 रेजिस्टेंस। R ये भी है, ये भी है R, ये भी है R, ये तो एक लगा। और भाई ये भी तो है 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, तो 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए। अब देखिए अलग अलग थे ना, मतलब तीनों सेम थोड़ी ना थे भाई। ये तीनों एक में लगे थे 1 से 2 के बीच में, और ये दोनों एक में लगे हैं 1 से 2 के बीच में। ऐसा नहीं होगा कि आप यहीं से 1 से 2 के बीच में एक और लगा देंगे, ये वाला। इसको नया सर्किट में लगाना पड़ेगा ना, इसको क्या होगा, इसको नए सर्किट में लगाना पड़ेगा। तो सॉरी ये डायग्राम सही था, हमने बस इसको, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में हमको जो है यहाँ पे इस तरह से लगाना होगा। तो ये आपका एक पॉइंट A था, ये आपका एक पॉइंट B था, और अब आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखिए इस वाले सर्किट से ये बन चुका है, और इससे आप निकाल ही लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस R कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो ये A है, ये B है हमारा, और इनके बीच में हो चुका है 3R, और यहाँ पे 1 और 2 है, ये है, इनके बीच में एक और हमारा लगा हुआ है, क्या, R लगा हुआ है, ठीक है। और ये 3R और R हमारा कैसे हैं, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा बताइए जल्दी से। R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R कितना हो जाएगा, ये 3R स्क्वायर बाई 4R। तो ये कितना हो जाएगा, 3R बाई 4 हो जाएगा, 3R बाई 4। ये हो जाएगा आपके R इक्विवेलेंट का आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए वही तरीका यहाँ पे भी लगा रहे हैं, अभी सेम वही ट्रिक इसमें भी लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी। आप चाहे तो एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने A को 1 दिया है, सेम अगर ये दोनों वायर से जुड़े हुए हैं तो इस इंड को भी आप 1 नाम दे दीजिए। यहाँ पे अगर ये B 2 से जुड़ा हुआ है तो इसको भी सेम यही नाम दे दीजिए 2। आप नंबर कुछ भी मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर अब हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम इसी मेथड से, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप। A से जुड़ा हुआ है, इसको आप 1 नाम दे दो, सेम यही वायर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको 2 नाम दिया, 2, सेम ये वायर से कनेक्टेड है, इसको भी 2 नाम दे सकते हो। यहाँ से देखिए ये भी फिर से वायर से कनेक्टेड है, इसको आप क्या नाम दे सकते हो, 2 नाम दे सकते हो। और फिर जो है 2 नाम दे सकते हो, और 2 से कनेक्टेड है कौन, B। हमको देखिए जो हमारा आंसर निकालना है वो A से B के बीच में निकालना है, ठीक है, A से B के बीच में। तो इसको देखिए यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया ये A है, इसको हमने मान लिया है कि 1 है, ठीक है। और हमने मान लिया यहाँ कहीं B है हमारा, या ठीक है, और थोड़ा पास मानो। देखो 1 से 2 के बीच में कितने लगे हैं, पहले लगा दो। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हमने यहाँ मान लिया ये 2 है, हमने ये यहाँ 1 मान लिया है भाई। A से कनेक्टेड 1 है, और 1 से कनेक्टेड क्या है, 2 है। तो अभी 2 से B कनेक्टेड है, देखिए ये 2 है हमारा, ये 2 से कनेक्टेड भी है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दो भाई, क्या दिक्कत है। देखिए कुछ गलत नहीं किया है, आप देख लीजिए। 2 से कनेक्टेड भी है तो हमने 2 से कनेक्ट कर दिया भी। जरा बताइए 1 से 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, ये वाला पहले हट लगा दो, ये वाला। तो चलिए ठीक है, एक तो हमने लगा दिया 1 से 2 के बीच में, और दूसरा एक ये भी लगा दो, ठीक है, एक और लगा दिया 1 से 2 के बीच में। चलो भैया ठीक है, एक और लगा दो 1 से 2 के बीच में। चलो भैया ये भी लगा दे रहे हैं 1 से 2 के बीच में, ठीक है। और कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास जो 1 से 2 के बीच में हो, भाई 1 से 2 के बीच में और कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब देखिए ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 2, लेकिन ये क्या है, ये तो सेम पॉइंट है ना आपके, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो सेम पॉइंट हो गया ना, 2 ही ये भी है, 2 ही यही है। तो 2 से 2 के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा
भाई ये पॉइंट हमारा 2 है, अब 2 से 2 के बीच में कैसे रेजिस्टेंस लगाओगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस किसी काम ही के नहीं हैं। भाई आप यहाँ 2 लिख रहे हो, यहाँ पे भी 2 लिख रहे हो, यहाँ सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी है सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी है, फिर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हो, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई मतलब रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप वायर से कनेक्ट कर दे रहे हो। तो यहाँ पे 2 है और ये 2 जो है कनेक्टेड है B से, तो 2 और B के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है, और सब रेजिस्टेंस जो है वो R ओम के हैं, R ओम R ओम R ओम R ओम। तो फाइनली इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा, R और R ओम सॉल्व होके क्या बन जाएंगे, ये जरा बताइए होगा जल्दी से, ये बन जाएंगे आई थिंक R/3, क्योंकि तीनों क्या है हमारे पैरेलल में है, तो ये बन जाएंगे हमारे R/3, और फिर यहाँ पे 2 है, 2 के साथ फिर कनेक्टेड है एक और रेजिस्टेंस हमारा, और ये फिर B से कनेक्टेड है, ये कितना है हमारा R है। तो अब A और B के बीच में कितना हो जाएगा, ये दोनों सर्किट जो हमारे ये है और ये वाला ओम जो है वो दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो A से B के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, और वो कितना होगा, R/3 प्लस R कितना हो जाएगा, 3R/4। तो ये जो हमारा R इक्विवेलेंट निकल आएगा आंसर, वो कितना हो जाएगा, 3R/4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीनों क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर जहाँ भी ना समझ में आया हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके।